अब छोड़ो भी ये गुस्सा माया। मैं गुस्सा नहीं हूँ, किसी से भी गुस्सा नहीं हूँ करण। ओह, तुम गुस्सा नहीं हो, नाराज भी नहीं हो, मगर दुखी और उदास तो हो। मैं सब जानता हूँ। देखो माया, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी खुशी की परवाह किसी को नहीं है तो तुम गलत सोच रही हो। देखा ना, मुझे जैसे ही तुम्हारे बारे में पता चला मैं अपनी सारी मीटिंग्स छोड़कर यहाँ आ गया। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है, जरूर तुम्हारे और विशाल के बीच में झगड़ा हुआ है। तुम्हें किसने कहा? कहने की जरूरत है माया? क्या मैं नहीं जानता कि तुम विशाल को कितना प्यार करती हो? हाँ, मगर विशाल को तुम्हारी कितनी चिंता है ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ। करण, तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि विशाल को अब तुमसे ज्यादा तृष्णा से लगा होने लगा। And I sometimes feel that he is in love with her. अब देखो माया, साथ रहने पर तो जानवर से भी प्यार होने लगता है, और तृष्णा तो फिर भी एक औरत है। और एक आदमी और एक औरत जब एक ही छत के नीचे रहते हैं तो ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह पाते, और फिर दे आर हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ कोर्स। करण, देखो माया, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त विशाल के साथ गुजारने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि चाह कर भी उसका मन तृष्णा में नहीं लगे। लुक करण, मुझे तृष्णा पर पूरा भरोसा है। तृष्णा का मतलब प्यास होता है, सोच लो। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। गुरुजी, आपने कहा था तृष्णा 6 महीने में। जी 4 महीने तो होने को आए। उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जी, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए परेशान हूँ। मेरी मानो तो उसकी शादी कहीं और कर दो, वरना उसे बहुत पीड़ा से गुजरना होगा। वो मेरा बिल्कुल कहना नहीं मानती गुरुजी। तो उसे मनाओ, इसी में सबकी भलाई है, उसकी भी, आप सबकी भी। हाँ माँ, मैं सुन रही हूँ। वैसे क्या बात है, बहुत याद आ रही है आपको मेरी? बस यूं ही, तेरे जन्मदिन पर तुझसे बात नहीं हो पाई थी ना, तो मन थोड़ा भारी हो गया था। माँ, ये भी कोई बात हुई? अब आप जल्दी से मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं अब भी वहां पर आ रही हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। That's like a good girl. तृष्णा, एक बात बता, तू वहाँ खुश तो है ना? ओफो माँ, कितनी बार ये सवाल पूछोगी? मैंने कहा ना कि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। अच्छा, तेरा मन वहाँ लग गया है ना? विशाल तुझसे, मेरा मतलब है कि तेरे और विशाल के बीच में कोई अनबन तो नहीं है ना? वो खुश है ना तुझसे? हाँ माँ, सब ठीक है, सब खुश हैं। विशाल भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, सब खुश हैं यहाँ पर। और कुछ? देख बेटा, जो कुछ भी करना सोच समझ के करना। अब सबकी खुशी तेरे ही हाथ में है ना? ओफो माँ, कितनी बार कहोगी ये सब? तुम्हें क्या लगता है मैं विशाल से प्यार करने लगूंगी? नहीं। बहू, किराने वाले का बिल है, इसे चेक कर उसे पैसे दे। जीताओ जी। बहू, जिंदगी जीने के लिए है, उसे खुल कर जीना चाहिए। जो मन में हो उसे कर लेना चाहिए। साथ रहने पर तो जानवर से भी प्यार होने लगता है, और तृष्णा तो फिर भी एक औरत है। और एक आदमी और एक औरत जब एक ही छत के नीचे रहते हैं
तो ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह पाते। और फिर दे आर हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ कोर्स। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त विशाल के साथ गुजारने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि चाह कर भी उसका मन तृष्णा में नहीं लगे। तृष्णा का मतलब प्यास होता है। सोच लो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। माया, आई एम सॉरी माया, रास्ते पर बहुत ट्रैफिक था इसलिए देर हो गई। इट्स ऑल राइट तृष्णा, इंतजार करने की आदत पड़ गई है मुझे। बहुत वक्त लगा रही हूँ ना जाने में। ये क्या बकवास कर रही हो तुम तृष्णा? क्या तुम्हें अभी लगता है कि मैं? नहीं माया, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ऐसा मजाक मत किया करो, बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, नहीं करूंगी, पर इस बात का वादा करना होगा कि मेरे मरने के। खैर छोड़ो, अच्छा बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? विशाल आजकल उखड़ा उखड़ा सा लगता है। I mean, उसने मुझे You know what I mean. मैंने मना कर दिया तो वो बहुत नाराज हो गया। कसूर तुम्हारा है माया। विशाल कब तक तुमसे दूर रह सकता है माया? लेकिन तृष्णा, अब विशाल शादीशुदा है। वो एक मर्द भी है माया। माया, विशाल मेरा होकर भी मेरा नहीं है। उसके और मेरे बीच सिर्फ उन फेरों का रिश्ता है जो हमने अग्नि के इर्द गिर्द लिए थे। माया, हम दोनों के बीच प्यार नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, हम साथ जरूर रहते हैं, लेकिन सिर्फ दोस्तों की तरह। माया, इसके अलावा हम दोनों के बीच और कोई रिश्ता नहीं है। और अगर ऐसे में तुम भी उससे दूर भागती रहोगी तो वो क्या करेगा? छलाएगा ही ना। इट्स बट नेचुरल माया। थैंक यू तृष्णा। किस लिए? जो सवाल मैं तुमसे पूछने में हिचकिचा रही थी, उन सवालों के बिना पूछे तुमने कितनी आसानी से जवाब दे दिए। बट आई एम सॉरी तृष्णा, ये बात मेरे मन में नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन मैं क्या करूं? लोग अजीब अजीब सी बातें कर कर मुझे उकसाते हैं। तुम पर जो मेरा भरोसा है उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। लोग तो कहते ही हैं माया, और कहते रहेंगे तब तक जब तक तुम और मैं विशाल से जुड़े हुए हैं। माया, लोग मुझे भी बहुत कुछ करने के लिए कहते हैं, और मन बहकता भी है, लेकिन मन को काबू में रखना ही औरत के चरित्र का सबसे बड़ा गुण है ना? माया, विशाल की कुछ जरूरतें हैं जिन्हें सिर्फ तुम पूरा कर सकती हो। तुम्हें चाहिए कि तुम विशाल का ख्याल रखो, उसे वो सब कुछ दो जो मैं नहीं दे सकती। माया, मैं नहीं चाहती कि वो इस कश्मकश में कोई गलत कदम उठा ले।
सर चाय। ये क्या लेकर आए आप? चाय सर। मैंने आपसे जूस मंगवाया था। आपने चाय बोला था सर। मैंने आपसे जूस मंगवाया था। आपका दिमाग खराब है क्या? जा जूस लेकर आओ। सुनो, कैंसिल द जूस। क्या हो गया माया? विशाल ने फोन काट दिया। माया, तुम परेशान मत हो। विशाल तुमसे बहुत प्यार करता है, बस कुछ पल का गुस्सा है। तुम ऐसा करो, तुम आज पूरा दिन उसे फ़ोन मत करो, फिर देखना वो कल तुम्हें कैसे सुबह सुबह फ़ोन करके जगाएगा। तुम बहुत अच्छी इंसान हो तृष्णा। और भगवान अच्छे लोगों की बहुत जल्द सुनता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो जाएं और जल्द से जल्द तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। विशाल, दूध? मुझे नहीं पीना। क्या बात है विशाल, आज बहुत देर हो गई। ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था। मैं ऑफिस में नहीं था। विशाल, तुम ऑफिस में नहीं थे, माया तुम्हारे साथ नहीं थी, तो फिर तुम कहाँ? इनफैक्ट माया बहुत परेशान हो रही थी। उसने तुम्हें 2-3 बार फोन किया, तुमने उसका फोन ही रिसीव नहीं किया। तृष्णा, ये माया और मेरी प्रॉब्लम है, तुम इसमें दखल अंदाजी मत करो। और हाँ, आज के बाद माया का नाम मत लेना मेरे सामने। मोहब्बत में दर्द के सिवाय कुछ नहीं रखा है। पता नहीं इंसान प्यार क्यों करता है। सब बेकार की बातें हैं, बेकार की बातें। यस मिस्टर शाह, या हाँ डेलीगेशन आ गया है। या आई डेफिनेटली गो ओवर देयर। ओके, आप भी आ रहे हैं ना वहाँ पर? राइट, आई विल सी यू देयर। बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। विशाल,
आई एम सॉरी, उस वक्त मैं कंफ्यूज सी थी। विशाल, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, और तुम्हारी तरह मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों साथ वक्त गुजारें। लेकिन विशाल, ये सब इतना आसान तो नहीं है ना। दुनिया वाले हैं, I mean, उन सब के सामने ऐसा करना ठीक तो नहीं रहता। और ऊपर से तुम शादीशुदा भी तो हो विशाल। माया, हम लोग इसके बारे में ना ही बात करें तो बेहतर होगा। विशाल लिसन, प्लीज विशाल, मुझसे नाराज होके क्या फायदा। लिसन विशाल, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम दोनों एक ऑफिशियल ट्रिप के बहाने मुंबई से बाहर जाए। इस तरह से किसी को शक भी नहीं होगा और हम दोनों कुछ दिनों तक साथ रह पाएंगे। इनफ माया, अब तुम अपना पागलपन मुझ पर थोपना चाहती हो। माया, वैसे भी ये ऑफिस है और मुझे यहाँ पर इस तरह की फिजूल बातें बिल्कुल पसंद नहीं। इज दैट क्लियर? बट विशाल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। माया प्लीज स्टॉप एम्बैरेसिंग मी। तुम जाओ यहाँ से। विशाल, माया, आई सेड लीव, प्लीज गो। क्यों ना हम दोनों एक ऑफिशियल ट्रिप के बहाने मुंबई से बाहर जाए। इस तरह से किसी को शक भी नहीं होगा और हम दोनों कुछ दिनों तक साथ रह पाएंगे।